what makes Wahida Rehman, it's a whole spectrum of colors. It's like a rainbow. When she's on the set, she would completely surrender herself to the character and also to the director. I was absolutely delighted when Wahida ji agreed to do a book with me, and we did this book some years ago. And it's a conversation book in which she talks about her life and about her experience in cinema. Heartiest congratulations, Wahida ji, on being bestowed the coveted Dada Saheb Phalke Award. Wahida ji, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. All my best wishes to you. दादा साहब फाल्के कहीं भी हैं, सबसे ज़्यादा खुशी तो उन्हीं को महसूस हो. मैं यही सोचती थी कि अच्छा से अच्छा काम करना चाहिए. मैं दिल की बात ज़्यादा सुनती हूँ, बस उससे के दिमाग है. I want people to remember me as a good human being. Undoubtedly, ma'am. देवियों सज्जनों, अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण से विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आए. और आदरणीय वहीदा रहमान जी, आपसे भी सस्नेह अनुरोध, कृपया दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें. करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज वहीदा रहमान जी का. अनुपम व्यक्तित्व, सादगी भरा सौंदर्य, संतुलित गहरी भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा की धनी वहीदा रहमान जी, जो सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं. The ever gorgeous Wahida Rehman has received numerous awards and Filmfare and national awards for her remarkable performances, unforgettable characters, her enchanting smile that we can see right now. It has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many decades. Today, Wahida ji, Indian cinema expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. 63 वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय, हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुकी वहीदा जी भारतीय सिनेमा में अपने किरदारों से अमिट छाप छोड़ गई हैं. 1955 से शुरू हुआ सफर, जो प्यासा, गाइड, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीवी और गुलाब, खामोशी, कभी कभी, लम्हे जैसी बेहतरीन क्लासिक फिल्मों के जरिए आगे बढ़ता चला गया. और उन्होंने भारतीय फिल्मों में न केवल अपना आयाम स्थापित कराया, बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी मिला एक ऐसा नायाब हीरा जिसकी चमक बढ़ते वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है. वहीदा रहमान जी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित. This hall undoubtedly is replete with not only applause, but the immense love that the entire nation, including the film industry, will continue to have for one and only and very iconic Wahida Rehman ji. Piya to se naina lage re, ma'am, continues to live across many generations. We want to tell you that. And your smile takes it all. वहीदा जी, आपको इस पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं. आपके जीवन भर के अभिनय के प्रति समर्पण को समर्पित है, उसके प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार. भारतीय सिने जगत के स्वर्णिम युग की नींव दादा साहेब फाल्के पुरस्कार. माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार. और अब मैं हम सब की प्रिय वहीदा जी से सादर आग्रह करूंगी कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें. जोरदार तालियों से स्वागत करें वहीदा जी का. थैंक यू. ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. उन्होंने मुझे अवार्ड दिया. आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल्ड. मगर आज जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है. मुझे लकीली
बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और संगीतकार, सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अति सम्मानीय वहीदा रहमान जी, आपके हृदय स्पर्शी उद्गारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको पुनः दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका भारतीय सिनेमा में योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। Ladies and gentlemen, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. आज के इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं बधाई देती हूँ। आप सब पुरस्कार विजेताओं के उन सहयोगियों की भी मैं सराहना करती हूँ जिनका सहयोग आपकी उपलब्धि में सहायक रहा है। वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म जगत के शिखर पर अपना स्थान बनाया है। अपने निजी जीवन में भी उन्होंने गरिमा, आत्मविश्वास और मौलिकता से भी युक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने फिल्मों के काम करने के लिए कोई दूसरा नाम रखने से इनकार कर दिया था।